नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉपिक कंडक्टर, इंसुलेटर तथा सेमीकंडक्टर से संबंधित टॉप MCQ क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तथा लास्ट में आपको बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंडक्टर यानी जो कंडक्टर में होता है करंट वाहक होता है, यानी कि जो कंडक्टर में करंट वाहक होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन बी प्रोटॉन के कारण, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन के कारण, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन के कारण। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो कंडक्टर या चालक धातु होती है उसमें करंट वाहक होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उसमें करंट वहन यानी कि धारा का प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समूह इंसुलेटर है, यानी कि आपको बताना है वह कौन सा समूह है जो कि इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं, यानी कि आपको ध्यान रखना है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है चांदी, तांबा और सोना। तो इनके अंतर्गत क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये क्या है? ये होते हैं कंडक्टर। इन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। ऑप्शन बी है कागज, कांच और कपास। तो इसी के अंतर्गत, ये तीनों के अंतर्गत विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, मानव शरीर, लकड़ी और लोहा। तो इसके अंतर्गत लकड़ी के अंदर तो प्रवाह नहीं होता, लेकिन मानव शरीर और लोहे के अंतर्गत विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दे रखा है कांच, तांबा और कागज। तो इसके अंतर्गत जो तांबा दे रखा है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु विद्युत रूप से होती है, यानी कि जो धातुएं होती है, मेटल होती है, वह विद्युत रूप से कैसी होती है? ऑप्शन ए सकारात्मक होती है, ऑप्शन बी नकारात्मक होती है, ऑप्शन सी नेचुरल होती है या तटस्थ होती है, ऑप्शन डी सभी सही है। तो आपको ध्यान रखना है, जो धातुएं होती है वह विद्युत रूप से कैसी होती है? नेचुरल, यानी कि वो होती है नेचुरल होती है, यानी कि तटस्थ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है, जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो उसमें पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि पॉजिटिव आवेश उसमें उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है, धातुओं को ऊर्जा बैंड के अनुसार में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो धातु होती है उनको ऊर्जा बैंड होता है, ऊर्जा बैंड अंतराल होता है, उसके अनुसार किस किस में विभाजित किया जाता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, धातु को ऊर्जा बैंड के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला होता है कंडक्टर, पहले को क्या कहते हैं? कंडक्टर। दूसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर या अर्धचालक। और तीसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर, यानी इसे 3 प्रकार से बांट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलेटर भी सही है, कंडक्टर भी सही है और सेमी कंडक्टर भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह सभी कथन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है, अतिचालक क्या होता है? सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें होता है, यानी कि आपको बताना है जो सुपर कंडक्टर होता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए ऋणात्मक प्रतिरोधकता, ऑप्शन बी शून्य प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी अपरिमित प्रतिरोधकता, ऑप्शन डी अति उच्च प्रतिरोधकता। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो सुपर कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है? शून्य प्रतिरोधकता होती है, यानी कि उसके अंतर्गत शून्य प्रतिरोधकता होती है, वह सुपर कंडक्टर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीरो रेजिस्टिविटी इसके अंतर्गत होना चाहिए। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको उसका आंसर बताना है, किसी चालक सामग्री या कंडक्टिंग को गर्म करने से उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो कोई चालक सामग्री है जिस पर गर्म कर रहे हैं तो उसकी चालकता पर क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा? ऑप्शन ए केवल बढ़ती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी
बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो आपको सभी को ध्यान रखना है, जो चालक सामग्री होती है उसका टेम्परेचर, यानी कि गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध होगा, उसका मान बढ़ेगा, और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, चालकता का मान कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि वह उसका मान, चालकता का मान कम हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था, यदि कोई चालक धातु है, यदि उसके टेम्परेचर को, यानी कि उसका टेम्परेचर का बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध का मान भी क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, और चालकता होगी वह क्या होगी, चालकता घट जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विल्क्रेज, यानी कि उसका मान भी, प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, यानी कि आपको बताना है जो वह कौन सा है निम्न में से जो विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो आपको बताना है इनमें से जो कि चालक नहीं है। तो एल्यूमिनियम होता है वह विद्युत का चालक होता है, सिल्वर होता है वह भी विद्युत का चालक होता है, और कॉपर भी विद्युत का चालक होता है, और प्लास्टिक होता है, यह क्या होता है, यह होता है इंसुलेटर। इसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर या कुचालक भी इसे कहते हैं। तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इंसुलेटर सामग्री का एक उदाहरण है, यानी कि जो इंसुलेटर सामग्री होती है उसका एक उदाहरण आपको बताना है। यानी कि इंसुलेटर सामग्री क्या होती है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम इंसुलेटर सामग्री कहते हैं। ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोना। तो आप सभी को ध्यान है, जो माइका होती है वह एक इंसुलेटर सामग्री होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है सबसे अच्छा अर्धचालक पदार्थ है, यानी कि आपको बताना है जो सबसे अच्छा अर्धचालक होता है वह कौन सा पदार्थ है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सब सही है। तो आप सबको ध्यान रखना है, अर्धचालक वह होती है जिन धातुओं को टेम्परेचर यानी कि टी का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आर का मान घट जाता है, और चालकता का मान यानी कंडक्टेंस का मान, चालकता का मान बढ़ जाता है। तो वह क्या होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनके उदाहरण होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा कार्बन, जो कि अर्धचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है, जो इंसुलेटिंग सामग्री होती है उसका प्रतिरोध मान क्या होगा। ऑप्शन ए प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, ऑप्शन बी तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसके प्रतिरोध का मान प्रतिरोधकता होता है उसके समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में होता है। यानी कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है उसका प्रयोग निम्न में से किसके रूप में होता है। ऑप्शन ए कंडक्टर, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी विद्युतरोधक, ऑप्शन डी अर्ध विद्युतरोधक। तो आप सभी को बताया सिलिकॉन, जर्मेनियम व कार्बन, इसके साथ में एक और क्या होता है, कार्बन, जो कि क्या आते हैं, अर्धचालक पदार्थ होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच बैंड गैप का माप होता है। यानी कि जो संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच बैंड गैप होता है वह किसका माप होता है। ऑप्शन ए सामग्री की चालकता, ऑप्शन बी सामग्री की प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी चार्ज डेंसिटी या चार्ज घनत्व, ऑप्शन डी आयनीकरण में आसानी। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में बैंड गैप होता है वह सामग्री की चालकता का माप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है हवाई जहाज के पहियों में प्रयुक्त रबर हैं। यानी कि हवाई जहाज के पहियों में जो प्रयुक्त रबर होता है वो होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही इंसुलेटर होता है, ऑप्शन बी थोड़ा संचालन होता है यानी कि स्लाइटली कंडक्टिंग होता है, ऑप्शन सी एक इंसुलेटर या संचालन हो सकता है, ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर होता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो हवाई जहाज के पहियों में प्रयुक्त रबर होता है वह
थोड़ा संचालन होता है, यानी कि स्लाइटली कंडक्टिंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक आवेश होता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो एटॉमिक संरचना होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और इसके अंतर्गत जो केंद्र होता है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो आपको इसमें क्या पूछा है, किसमें धनात्मक आवेश होता है? तो प्रोटॉन होता है, इस पर क्या होता है, धनावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, आवेशहीन, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आपको पूछा है धनात्मक आवेश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है इंसुलेशन टूटना पर हो सकता है, यानी इंसुलेशन कब टूट सकता है। ऑप्शन है हाई टेम्परेचर पर, ऑप्शन बी लो टेम्परेचर पर, ऑप्शन सी किसी भी तापमान पर, ऑप्शन डी दबाव पर निर्भर करता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, इंसुलेशन या इंसुलेशन जो टूटते हैं वह उच्च तापमान के कारण टूट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर, जो कि इंसुलेशन टूटने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है विद्युत रोधन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, यानी कि आपको बताना है विद्युत रोधन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन है माइका, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी पीवीसी, ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो विद्युत रोधन सामग्री निम्नलिखित में से नहीं है, यानी कि इंसुलेटिंग सामग्री कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाइक्रोम होता है यह क्या होता है, यह एक चालक धातु होती है, यानी कि एक कंडक्टर धातु होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइका, रबर और पीवीसी जो कि एक इंसुलेटर सामग्री होती है या विद्युत रोधन सामग्री होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रवाहकीय तत्व है, यानी कि आपको बताना है मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी चांदी। तो आप सबको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे अधिक धारा प्रवाह होता है वह कौन सी होती है, चांदी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है जिस पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमने अभी इसको हल किया है, जिस पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ है निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए चांदी है, ऑप्शन बी तांबा है, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम है, ऑप्शन डी लोहा है। तो हमने अभी इसको हल किया है, जो सबसे अच्छा चालक पदार्थ है वह कौन सा होता है, चांदी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी इसका सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है बिजली के तार बनाने में तांबा एक पसंदीदा विकल्प क्यों है, यानी कि जो बिजली के तार बनाते हैं उसमें तांबे का प्रयोग किया जाता है, तो वह क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कॉपर होता है वह बिजली का अधिक अच्छा चालक होता है। ऑप्शन बी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यह मतलब सुचालक अच्छा नहीं होता है। ऑप्शन सी इंसुलेटर होता है, ऑप्शन डी सुपर कंडक्टर होता है। तो आप सबको ध्यान है, जो तांबा होता है वह बिजली का अच्छा सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुचालकों में ऊर्जा अंतराल होता है, यानी कि जो कुचालक पदार्थ होता है जिनमें ऊर्जा अंतराल क्या होता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि इसमें विद्युत धारा बह नहीं सकती है। तो इसमें क्या होगा, जो ऊर्जा अंतराल होगा, जो बैंड गैप होगा, उसका मान क्या होगा, उच्च होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि जो कुचालकों में ऊर्जा अंतराल होता है वह उच्च होता है, और इसी में यदि सुचालक होता है तो उनमें क्या होता है, ऊर्जा अंतराल उनमें निम्न होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर है, यानी कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक इंसुलेटर है।
इंसुलेटर नहीं है, यानी कि इसमें पूछा है एक वह जो कि इंसुलेटर नहीं है। ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी कागज़। तो आप सबको पता है ऊन, प्लास्टिक और कागज़ जो कि एक इंसुलेटर होते हैं, और चांदी जो कि एक कंडक्टर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चांदी एक इंसुलेटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है, यानी कि जो सबसे अच्छा कुचालक होता है वह कौन सा होता है? ऑप्शन ए माइका होता है, ऑप्शन बी पोर्सलियन होता है, ऑप्शन सी ग्लास होता है, ऑप्शन डी बेकेलाइट होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ होता है वह माइका होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइका इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा अंतराल, जो ऊर्जा अंतराल होता है वह अधिकतम है, यानी कि जो ऊर्जा अंतराल होता है वह अधिकतम किस में होता है? ऑप्शन ए कंडक्टर में होता है, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर अर्धचालक में होता है, ऑप्शन सी इंसुलेटर में होता है, ऑप्शन डी अतिचालक में होता है। तो हमने अभी बताया था जो ऊर्जा अंतराल अधिकतम होता है वह किस में होता है? इंसुलेटर में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनर्जी गैप इज मैक्सिमम इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर में एनर्जी गैप मैक्सिमम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धचालक है, यानी कि आपको बताना है अर्धचालक कौन कौन सा है। ऑप्शन है जर्मेनियम है, ऑप्शन बी कॉपर है, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम है, ऑप्शन डी ग्रेफाइट है। तो आप सबको ध्यान रखना है अर्धचालक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। सिलिकॉन आता है एक, तो हमने अभी बताया था सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन आता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन में क्या दे रखा है? जर्मेनियम। तो जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको ध्यान रखना है जर्मेनियम, जर्मेनियम होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32 होता है। और कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। और एल्यूमिनियम का कितना होता है? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। और इसमें जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का कितना होता है? 14 परमाणु क्रमांक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कंडक्टर या चालक सामग्री है जो की अनुमति देता है, यानी कि कंडक्टर सामग्री किसकी अनुमति देता है? ऑप्शन है अलाउ द फ्लो ऑफ हीट, यानी गर्मी के प्रवाह की अनुमति देता है, ऑप्शन बी गर्मी को बहने की अनुमति नहीं देता है, ऑप्शन सी ठंड को बहने देता है, ऑप्शन डी ठंड को गुजरने से रोकता है। तो आपको ध्यान रखना है यह गर्मी के प्रवाह की अनुमति देता है, यानी कि अलाउ द फ्लो ऑफ हीट, यानी कि वह हीट को प्रवाहित होने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है अच्छे कंडक्टर में कई ढीले बंधे होते हैं, यानी कि जो अच्छे कंडक्टर होते हैं सुचालक में, जिसके अंतर्गत जो कई ढीले बंधे होते हैं, यानी कि मैनी लूजली बाउंड, यानी जो बाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन है परमाणु, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी अणु, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है जो अच्छे कंडक्टर होता है इसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ढीले बंधे यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है, यानी कि आपको क्या करना है इसमें? इंसुलेटर पदार्थ। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पेपर। तो आप सभी को बताया इसमें विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है? पेपर। पेपर एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपाती होता है, यानी जो कंडक्टर का प्रतिरोध होता है वह किसके सीधे समानुपाती होता है? ऑप्शन ए लंबाई के, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी प्रतिरोधता। तो आप सबको ध्यान रखना है आर, यानी कंडक्टर का प्रतिरोध आर समानुपाती क्या होता है? आर समानुपाती एल अपॉन ए होता है, यानी कि यह एल यानी कि लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत यदि व्युत्क्रमानुपाती पूछा होता तो क्या होता? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो अर्धचालकों का प्रतिरोध मान क्या होगा? तो हमने बताया था यदि टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो अर्धचालकों में प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, और चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसमें क्या पूछा है? प्रतिरोध का मान पूछा है, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक इंसुलेटर पदार्थ है। ऑप्शन है पीतल, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कांच। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो इंसुलेटर पदार्थ होता है वह इसमें ऑप्शन डी
कांच एक इंसुलेटर पदार्थ हैं और पीतल, तांबा और सोना जो कि क्या है, कंडक्टर पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा हमारी वीडियो को आपके दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।